ओम शांति। 24 अक्टूबर 2010। अभी जितना वाचा द्वारा या भिन्न भिन्न विधियों द्वारा कर रहे हो, सफलता भी है, बाप दादा खुश भी है। सिर्फ अभी मनसा द्वारा अनेक आत्माओं को सुख की किरण, शांति की किरण, खुशी की किरण, प्रेम की किरण पहुंचाना है। यह सेवा भी साथ साथ करो। अपने ही संस्कार परिवर्तन या दूसरों के संस्कारों को सहयोग देना, इसमें टाइम कईयों का ज्यादा जाता है। तो मनसा सेवा द्वारा भिन्न भिन्न किरणें आत्माओं को देना, इसका अटेंशन आगे चल के बहुत आवश्यकता पड़ेगी। उसके ऊपर भी ध्यान देते रहो। जो बच्चे समझते हैं यह सेवा मैं करता रहता हूं, वह हाथ उठाओ। अच्छा, कर रहे हैं उन्हों को मुबारक है, और जो नहीं कर रहे हैं उनको क्या आगे करने की मुबारक। और जो नहीं कर रहे हैं उनको करना चाहिए, और जो कम कर रहे हैं वो, और जो कभी कभी कर रहे हैं वो रेगुलर, उन्हें करना चाहिए। क्योंकि आगे चल के सर्कमस्टांस ऐसे बनेंगे जो सुनने और सुनाने वाले दोनों का मेल नहीं होगा, दोनों का मेल मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोनों सेवा अभी से जितना हो सके उतनी क्या करो, आदत डालो। मन बिजी भी रहेगा तो क्या होना सहज हो जाएगा। यदि मन बिजी है तो मन मनाभाव होना सहज हो जाएगा। मन बिजी होने से संस्कार स्वभाव को सहज परिवर्तन करने में मदद मिलेगी। अव्यक्त मुरली 24 अक्टूबर 2010। अभी जितना वाचा द्वारा या भिन्न भिन्न विधियों द्वारा कर रहे हो, सफलता भी है, सफलता भी है, बाप दादा खुश भी है। सिर्फ अभी मनसा द्वारा अनेक आत्माओं को सुख की किरण, शांति की किरण, सुख की किरण, खुशी की किरण, प्रेम की किरण पहुंचाना है। यह भी साथ साथ करो। अपने ही संस्कार परिवर्तन या दूसरों के संस्कार पर को सहयोग देना, इसमें टाइम कईयों का ज्यादा जाता है। तो मनसा सेवा द्वारा क्या करो, भिन्न भिन्न किरणें आत्माओं को देना, इसका अटेंशन आगे चल के बहुत आवश्यकता पड़ेगी। समय कैसा होगा, नाजुक, दुख की घटनाएं। वह हाथ उठाओ। अच्छा कर रहे हो, जो कर रहे हैं या समझते मैं करता हूँ। जो कर रहे हैं उनको मुबारक, जो नहीं कर रहे उनको करना चाहिए। क्योंकि आगे चल के सर्कमस्टांस ऐसे बनेंगे जो सुनने सुनाने वाले उनका मेल मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोनों सेवा अभी से जितनी हो सके उसकी क्या करनी है, आदत डालनी है। मन बिजी भी रहेगा तो मन मनाभाव होना सहज हो जाएगा। तो मन बिजी होने से संस्कार स्वभाव को सहज परिवर्तन करने में मदद मिलेगी। आदत डालनी है, संस्कार परिवर्तन करना है। संस्कार परिवर्तन का और मनसा सेवा, इसका क्या संबंध है। क्योंकि बहुत सी आदतें ऐसी बनी हैं कि जो बैरियर है सेवाओं में, ज्ञान में, योग में, धारणाओं में। आदत, संस्कार परिवर्तन ऊंचा शब्द है बहुत। संस्कारों को बदलना, बुद्धिगम्य शब्द जो है वो है आदतों को बदलना। ये थोड़ा अपने लेवल का शब्द है, आसान शब्द है कि आदतें चेंज करना है, हैबिट्स। तो उसमें दो काम है। एक तो पुरानी आदतों को तोड़ना, ब्रेकिंग ओल्ड हैबिट्स, एंड फॉर्मिंग न्यू हैबिट्स, नई आदतों का
निर्माण करना, पुरानी आदतों को तोड़ना। दोनों ही काम एक साथ चालू रहे, चाहे वो धारणाओं की बात है, चाहे अमृत वेले की बात है, मुरली चिंतन मनन अध्ययन की बात है, कोई दिव्य गुण की बात है, सेवा की बात है, या कोई भी, उसमें दो चीजें साथ साथ करनी है, ब्रेकिंग ओल्ड हैबिट और फॉर्मिंग न्यू हैबिट। पुरानी आदतों को तोड़ना, नई आदतों का निर्माण करना। नई कौन सी आदतों का निर्माण करना है? जो कि कैसी आदतों का निर्माण करना है? रचनात्मक, जो उससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, प्रगति हो, जो कि श्रीमत अनुसार हो, ऐसी नई आदतों का निर्माण करना पड़ेगा। पुरानी आदतों को तोड़ना पड़ेगा। पुरानी आदतों को तोड़ना, समाप्त करना, मिटाना, ये थोड़ा मुश्किल कार्य है। क्यों मुश्किल कार्य है? हम स्वयं उसमें इन्वॉल्व है, और जो छोड़ना है वो अच्छा लगता है, और वो इतनी मजबूत, इतनी पक्की, इतनी सशक्त क्यों बन चुकी है? वो कैसे बनी उसका पता नहीं पड़ा। और देवेंद्र भाई, 63 संस्कार नहीं, अभी इस जन्म की कुछ आदतें हैं जो अच्छी लगती है। ओके, और प्रभाकर भाई, अशोक भाई, आदतें छूटती क्यों नहीं पुरानी? और पक्की क्यों है? नहीं, पक्की क्यों हो गई है? प्रश्न ये है। कोई भी हैबिट रिपीटेशन हुआ है, उसका बहुत बार पुनरावृत्ति हुई है, बार बार उसको किया है, तो क्या हो गया उसकी वजह से? सबकॉन्शियस में चली गई है, अवचेतन में है, आदतन। वो आदत जो है वो अब हमारे बस में नहीं रही है, हमारा कोई बस में है ही नहीं। वो काम कर रही है। अब पहले हम काम कर रहे थे, पहले हम साइकिल का पेडल मार रहे थे, अभी तो साइकिल रोक दी फिर भी चालू है वो, अब वो चला रही है हमको। ढलान में पहुंच गई, वो अपने आप ही चल रही है, ऑटोमेटिक। अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो उसका अपना एक इंडिपेंडेंट अस्तित्व हो गया है। कोई भी आदत जो लंबे समय तक, चाहे हमें अच्छी लगे या न लगे, हम अगर करते रहे, जबरदस्ती भी करते रहे, तो वो आदत बन जाती है। कोई भी एक चीज, एक कार्य अगर जबरदस्ती भी किया जाए तो अपने आप काम करता है फिर। और वो कैसी आदत बन गई हमें भी नहीं पता, कब वो चालू हुई, कब उसकी पालना हुई, और जब पता चला ये नहीं होना चाहिए तो फिर लगता है अरे ये तो है। इसके पहले भी एक बार सुनाया था, विलियम जेम्स नाम का अमेरिका का बहुत बड़ा एक दार्शनिक कवि था। उसने अपने संस्मरणों में लिखा है कि वो एक बार बैठा था किसी चाय की टपरी पर और अपने मित्र के साथ आदतों की चर्चा कर रहा था। तो दूर देखा एक रिटायर्ड सेना का कप्तान बहुत सारा बोझ लेकर, सर पर बोझ लेकर चल रहा है। अब 20 साल पहले सैनिक में था, सेनानिवृत्त, रिटायर्ड, और अभी चल रहा है। तो उधर विलियम जेम्स कहता है अपने मित्र को, देखो मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। और वो व्यक्ति उधर से बहुत सारा सामान सिर पे बड़ा ही मुश्किल से ऐसे ऐसे करते हुए चल रहा है। यहाँ से विलियम जेम्स चिल्लाता है, क्या? अटेंशन। जैसे ही अटेंशन कहता है, वो व्यक्ति जिसने आर्मी को छोड़े 20 साल हो चुके हैं, तुरंत अटेंशन हो जाता है, सारा सामान नीचे गिर जाता है। और वो गुस्से से आता है उसके पास, और क्या तुमने अटेंशन कहा? वो कहता हाँ, क्या इस देश में अटेंशन करना पाप है, गुनाह है? वो कहता पाप तो नहीं है, ना ही गुनाह है, परंतु मैं आर्मी में इतने समय था, 20 साल तक आर्मी में था, और अभी तो 20 साल हो चुके हैं छोड़ के। अभी तो वो आदत बन गई है। यदि मैं मर भी जाऊं और कोई कहे अटेंशन, तो उस कब्र में ही अटेंशन हो जाऊंगा।
इतनी वो पक्की हो गई है आदत। अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, अपने आप वो काम करती है। तो हमें ये कोई भी आदत को तोड़ने के लिए उसको समझना बहुत जरूरी है। आदत या संस्कार। नो द सीड एंड बर्न द सीड। अगले संडे की मुरली है, जो बीज है कर्म का, जो कमजोरी का बीज है, पहले उसको जानो, उसको जानना ही उसको समाप्त करना है। जब तक उस बीज को नहीं जाना जाता, नहीं तो वो बीज वापस आएगा। मुरली में प्रश्न पूछा है डबल विदेशी ने बाबा से, बाबा कई बच्चे 5-6 साल ज्ञान में चलते हैं, बहुत अच्छा चलते हैं, उसके बाद ज्ञान छोड़ के चले जाते हैं, क्यों? बाबा ने 3 उत्तर दिए हैं इसके। लंबे समय ज्ञान में चलने के बाद भी चले जाते हैं। पहला उत्तर, बैलेंस नहीं रखते, सर्विस, स्व सेवा और सर्विस का। दूसरा, उनके अंदर कोई एक संस्कार, एक कमजोरी रह जाती है जो जिसे वो छिपा के रखते हैं, वो दबा के रखते हैं। और तीसरा, संस्कार मिलन की रास नहीं कर पाते एक दूसरे के साथ। ये 3 कारण है जिसकी वजह से ज्ञान छोड़कर आत्माएं जाती है। तो संस्कार दबे हुए है, अवचेतन में है। वो हिमखंड अगर है तो उसका निचला जो हिस्सा है, 9 पार्ट्स नीचे है, एक ही भाग ऊपर है जो चेतन मन है। 9 पार्ट्स से ऊपर ये हिमखंड है अगर ऐसा, तो आधा तो नीचे है, 9th, आधा से भी ज्यादा। केवल ऊपर जो दिख रहा है 1/9 ऊपर का केवल एक भाग है, 9 भाग नीचे है। हमारी आदतों का हमें ही पता नहीं, हमारे संस्कारों की हमें ही खबर नहीं है, और दूसरा कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहता बताने की। संबंध बिगड़ते हैं, कभी कभी लेते हैं कोई अति हित चिंतक हो, फिर भी उसके बारे में भावनाएं फिर वो नहीं रह जाती, बदल जाती है। हमारी कोई बात, कोई गलती, कोई कमजोरी अगर कोई आके सुना दे कि तुम ये जो करते हो अच्छा नहीं है, फिर हमारी भी दृष्टि उसके प्रति खराब हो जाती है थोड़ी सी। तो रिस्क बहुत है इसमें। इसके लिए वो आदत वैसी ही छिपी हुई और चलती रहती है। एक ही कमी, उसको ये समझना है कि वो बनी कैसे, और जो आदतें बन चुकी है वो इतनी पक्की हो गई है क्योंकि बहुत बार रिपीटेशन हुई है। अपने आप अभी सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, अपने आप काम करती है, हमें करने की जरूरत ही नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर रहे, अपने आप। जैसे भक्ति मार्ग में आदत होती है ना, कोई भी कृष्ण का मंदिर दिखा तो झुकते हैं, हनुमान जी का मंदिर दिखा तो झुकते हैं, जहां जहां रास्ते पे चल रहे जिसका मंदिर दिखा ऐसे कुछ तो करते ही है, या तो झुकते हैं या हाथ जोड़ते हैं या यहाँ तो हाथ लगाते ही है। ये कोई, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा भक्त है, ये भी आदत है, ये भी एक आदत ही बन गई है। जब ब्रिटिश अंग्रेज भारत में आए थे, उन्होंने पहली बार नया सिस्टम चालू किया था, रोड पर मील का पत्थर लगाने का। रोड पर वो जो रहता है ना मील का पत्थर, और माइलस्टोन, तो वो जो मील का पत्थर है उसको उन्होंने, क्योंकि हरियाली रास्ते तो दिखाई देने के लिए लाल रंग पेंट कर दिया। पर बाद में आश्चर्य हो गया वहां पर कि लोग उसकी पूजाएं चालू कर दी भारत में। उनको लगा हमने तो ये इसलिए लगाया था कि एक ये लाल रंग की वजह से, मतलब वहां लिखा है इतना किलोमीटर या जो भी है, पर भारत के लोगों की कमाल है, लोगों ने पूजा ही चालू कर दिया उस पत्थर पर। क्यों? हनुमान जी। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत बड़े भक्त है, आदत काम करती है वहां पर। हैबिट्स को समझना, उसकी जड़ तक जाना पड़ेगा। वो चालू कैसे हुई, कहां से चालू हुई, क्यों चालू हुई। कुछ तो ऐसी परिस्थितियां होगी जिन्होंने उसका पालन पोषण किया है उन आदतों की। कुछ आत्माएं होगी, वो आत्माएं सामने आती ही माइंड में नेगेटिव थॉट्स चलने लगते। वैसे तो पूरा दिन मैं शुभ चिंतक, शुभ भावनाओं से भरपूर आत्माओं इस सम्मान में रहते, पर अचानक हफ्ते में एक बार वो आत्मा सामने आते ही, जैसे वो आई वैसे ही निगेटिव चालू हो गया। जब वो चली गई, निगेटिव समाप्त। फिर मैं शुभ भावना से युक्त आत्मा हूं, मुझसे शुभ भावनाओं की किरणें
सारे विश्व में पहुंच रही है। फिर उसके बाद क्लास शुभ भावनाओं पर नहीं, उसका चिंतन ही नहीं है, भूल गया वो आत्मा। वो निगेटिव तभी आता है जब वो सामने आती है। हाँ, कभी कभी नाम सुनते या उसकी कोई महिमा ही कर दे आके हमारे पास, तो बहुत ही बड़ी मुश्किल है, धर्म संकट है। हमें इतनी कमियां पता है और दूसरे महिमा कर रहे, सोचते हैं बेचारे ये, उनको पता नहीं वो कौन है। हाँ, बता दे तो ठीक है, बता ना सकना ये तो बहुत ही मुश्किल काम है फिर। तो आदतों का निर्माण कैसे हुआ है? एक मनोचिकित्सक के पास एक महिला आती है और कहती है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कहती क्या? वो कहते हैं कि मेरे पति जो है ना मिलिट्री में है और वो कभी कभी घर आते हैं छुट्टियों में, पर जब आते हैं तो रहना हमारा मुश्किल हो जाता है। रात में जब सोते हैं तो ऐसे खर्राटे मारते कि ना तो मैं और ना तो बच्चे और ना तो पड़ोसी कोई भी नहीं उठ सो सकते, इतना भयंकर। तो पर हाँ, एक है उनका, जब वो लेफ्ट साइड में सोते हैं ना तभी ऐसा होता है, राइट साइड में सोते तब नहीं आवाज आती है। जो खर्राटे वो लेते हैं केवल लेफ्ट साइड में। तो वो मनोचिकित्सक उसको कहता है जब वो सोए रहे तो उसका कान में कह देना बस राइट टर्न। वो कहती है इससे क्या होगा, सोते समय थोड़ी ना कोई जानता है, कोई आवाज आती है किसी को। वो कहते हैं नहीं, करके देखना। तो वो जाती है और आश्चर्य हो जाता है उसको कि जैसे उसके कान में कहती है राइट टर्न तो वो राइट हो जाते हैं और उसका वो घूरना बंद हो जाता है। तो आदतें इतनी भयंकर हैं कि नींद में भी काम करती है, हर समय काम करती है। इसके लिए पहले तो उनको समझना है, और अभी अगर उन पुरानी आदतों से मुक्त होना है तो अब क्या करना है? सबसे फर्स्ट स्टेप है नो देम, आइडेंटिफाई देम, क्या है, कौन सी है। फिर उनकी हिस्ट्री, उनका निर्माण कैसे हुआ गया, क्या कोई व्यक्ति, क्या कोई परिस्थिति। पहला है कि उनको जानो कौन सी है। दूसरा है कि उनके ऊपर सोचो उसका निर्माण कैसे हुआ है। और तीसरा, अभी उसके बीच में बैरियर उत्पन्न करो। नई पुरानी जो आदतें हैं उसमें विघ्न उत्पन्न करो ताकि वो पूर्ण ना हो। जैसे नहीं, उन आदतों से जिनसे मुक्त होना है उससे उनके ऊपर उनसे विघ्न उत्पन्न करो। जैसे हमें याद है, हमारा छोटा भाई था, वो जब उसकी पढ़ाई चलती थी MBBS की, तो उसको जल्दी उठ के पढ़ना होता है, तो वो जल्दी उठता था और अपनी जो खटिया है वो खटिया ही पूरी खड़ी करके अलग रख देता और बेड अलग रख देता था, क्योंकि उसको पता था कि मैं थोड़ी देर उठूंगा और फिर सो जाऊंगा। तो वो क्या करता था, खटिया अलग और वो बेड पूरा फोल्ड करके बेडिंग एक तरफ, ताकि नींद का कोई सवाल ही ना। कौन करेगा वापस वो खटिया को सीधा और फिर बेड उधर लाएगा। तो आदतों के बीच में बैरियर उत्पन्न करना। जैसे और उदाहरण, किसी को बहुत ही मिर्ची खाने की आदत है, अब मिर्चियां तो रहती है घर पे, हर चीज में डालो। तो एक भाई ने अनुभव सुनाया था, वो अकेला कुमार था, तो खुद खाना बनाता था, तो उसको इतनी आदत पड़ गई थी मिर्ची खाने की कि हर चीज में काट काट के मिर्चियां डालता था, और फिर पाउडर भी लेके आता था, फिर ऊपर से भी डालता था, इधर से भी डालता था, उधर से भी डालता था। फिर पता चला कुछ तो करना चाहिए, ये तो आदत बनती जा रही है। तो एक बार सारा पैक किया और सीधा फेंक दिया, सबके सब, जितना पैकेट था बड़ा। दुख भी तो होता है, खरीद के लाया था इतना बड़ा। तो बैरियर क्रिएट करना आदत के बीच में। जो चीज चाहिए, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, इंग्लिश में कहावत है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। साइट मतलब दिखे ना वस्तु, जैसे हमें कुछ खाने की, मीठा खाने की आदत है, बहुत ही खाने की आदत है, बार बार मीठा चाहिए, और मीठी वस्तु तो रखी रहती, सबसे पहले उसको वहां से हटाओ। आंखों से दूर तो माइंड से दूर हो जाएगी। स्थूल चीजें करनी पड़ेगी कुछ, जो चीजें सामने हैं उनको आंखों से, कोई सोचे कि मैं टीवी नहीं देखना है,
परंतु ये प्रोग्राम अच्छा है, अच्छा चलो वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। सबसे फर्स्ट स्टेप है टीवी को ही हटा दो वहां से, ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। आदत कुछ भी हो सकती है जो हमने कभी सोची नहीं, क्योंकि उसको करते रहो तो वो बन जाएगी। निगेटिव आदत जो है या जो हमको गिराने वाली आदतें है वो कुछ भी हो सकती है, और अगर व्यक्ति उसको करता गया तो वो आदी हो जाता है, फिर उसमें थकता नहीं। हाँ, दूसरा आदतों का स्वभाव है अथकपन। व्यक्ति थकता नहीं है, वो करते रहेगा क्योंकि आदत बन गई है। कई लोगों को कुछ बीमारियां होती है, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओसीडी बीमारी जिन लोगों को रहती है उनकी आदतें होती है, हाथ धोएंगे फिर हाथ धोएंगे फिर हाथ धोएंगे, बार बार हाथ धोते रहेंगे, फिर लॉक चेक करेंगे, 10 बार जाकर चेक करेंगे, फिर किचन में फ्रिज को खोलेंगे, फिर देखेंगे, फिर बंद करेंगे, फिर देखेंगे, फिर बंद करेंगे, फिर देखेंगे, फिर बंद करेंगे। आदत ही हो गई है ऐसी, और फिर वो उसके लिए तो ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये आदतों का एकदम एक्सट्रीम अति जो है वो यहाँ है, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। उसको डिसऑर्डर कहा है, मतलब बीमारी है, वो वहां तक जा सकती है वो। जैसे एक बार बार गैस चेक करना, कुछ भी हो सकता है वो ऑब्सेसिव। हमारे पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, एक करते ही रहना, जैसे झाड़ू पोछा ही करते रहना दिन भर 15 बार, हर एक घंटे में, या बार बार नहाना, दिन में 20 बार नहाते हैं, गए फिर आए फिर नहा, फिर लगता है फिर नहाओ। आदत दिस इज अ डिसऑर्डर। उसके लिए तो ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। जैसे एक व्यक्ति होता है, वो साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, उसकी उम्र 60 साल की होती है, वो कहता है कि कुछ तो करो मेरे पिताजी जो अभी 80 साल के, 80 के भी ऊपर है, उनका कुछ करो। वो तो साइकेट्रिस्ट कहता है क्या हुआ उनको? वो कहता है जब भी बाथरूम में जाते हैं 2-3 घंटे निकलते ही नहीं। बोलता है क्यों? वो जो टब है ना नहाने का, उसमें ही बैठे रहते हैं और निकलते ही नहीं उसमें से। तो और वो खिलौने हैं कुछ उनके पास, उससे खेलते रहते हैं उस बाथरूम के टब में। तो साइकेट्रिस्ट कहता है अरे छोड़ो ना, अभी इतनी उम्र हो गई है, 85 की उम्र है, उसमें क्या है, चलो बैठते हैं तो बैठने दो, आपके पास बाथरूम की कमी। बोलते घर तो बहुत बड़ा है, बाथरूम की कमी नहीं है, पर ये भी क्या है, ये उम्र में ऐसा करते रहते हैं। तो वो कहता है साइकेट्रिस्ट उनको करने दो बेचारे, अभी क्या दवाई करना ये उम्र में। वो कहता है नहीं करो, अब वही करते रहेंगे तो मैं कब बैठूंगा फिर टब में। मुझे भी तो खेलना है। तो आदतें जो है उनको जानना, आइडेंटिफाई करना, हिस्ट्री को जानना, और तीसरी कौन सी बात बताई? बैरियर उनके बीच में लाना। जिसकी आदत पड़ गई अभी उसी को ही हटा दो वहां से थोड़े समय के लिए, कुछ नहीं ज्यादा होने वाला। अगर मोबाइल ही एडिक्शन हो गया है, अगर इंटरनेट ही एडिक्शन हो गया, एक है उसका उपयोग करना रचनात्मक कार्य के लिए, सेवाओं के लिए, परंतु वो एडिक्शन ही हुआ है। जैसे कल ही हमारे पास ओपीडी में डॉक्टर हीना को पता है, उनके पास एक पेशेंट आया था, एक कुमार। तो उसकी आदत है कि नींद ही नहीं आती। तो नींद क्यों नहीं आती? तो 1 बजे तक तो मोबाइल पर गेम्स खेलते रहते हैं 12-1 बजे तक। अब उसको बोलो रोक दो तो रोकेगा कैसे? क्योंकि आदत बन गई है इतने समय से। वो तो सब पता है, श्रीमत ऐसी है वैसी है, बाबा ने कहा इतने बजे सो जाओ, परंतु मोबाइल में गेम्स ही खेलने की आदत बन गई है अभी। हाँ मतलब वही कुछ भी कर सकते हैं। पहला तो ये संकल्प चाहिए कि मुक्त होना है, फिर उसमें बैरियर क्रिएट करना, जो आदतों से छूटना है, ताकि वो आदत अपनी कंप्लीशन तक ना जाए, वो आदत पूरी ना हो, उसमें कुछ क्रिएट करना। तीसरा, चौथा, उसको जिसको कहते हैं एनालिसिस, उसका विश्लेषण, उसकी स्टडी करना। स्टडी ऐसे करना कि ये जो आदत है कैसे काम करती है,
किन परिस्थितियों में काम करती है, इनको पोषण देने वाला कौन से न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व इस आदत को मिल रहे हैं जिससे वो इतनी शक्तिशाली कैसे बन गई है। वो जो भी तत्व है, एक तो बैरियर को क्रिएट कर दिया, और जहां जहां ये क्रिएट होती है, जो भी इसको सपोर्ट करने वाली चीजें हैं, इसका पोषण करने वाली चीजें हैं, वो सारी जो चीजें, उनका एक साक्षी भाव से स्टडी करना, अवलोकन करना, विश्लेषण करना उस आदत का। और कभी कभी दमन, एक दूसरी मेथड है दमन। दमन तो कहा जाता है कि नहीं करो, परंतु कभी कभी काम भी करती है। दमन की फिलॉसफी जो है, कईयों ने इसके विरोध में बोला है सप्रेशन नहीं होना चाहिए, सप्रेशन, परंतु कभी कभी उसका प्रयोग करना होता है। और एक दूसरी विधि है भय, डर देना, वो भी कभी कभी काम करता है। क्योंकि आदत लंबे समय से है ना, तो एक मेथड काम नहीं करेगी, कोई बहुत सारी मेथड्स एक साथ उसको डराना पड़ेगा। कभी कभी माइंड को डराना भी पड़ता है। जैसे देवेंद्र भाई ने एक बार इधर एक कहानी बताई थी, बहुत सुंदर, बकरे वाली, कि एक राजा होता है, उसके पास एक बकरा होता है। तो राजा कहता है इस बकरे को जो भी पूरा अच्छे से खिला पिला के वापस लेके आएगा तो उसको इनाम दिया जाएगा, पर इसका परीक्षण मैं करूंगा कि वो पूरा भरपेट खाया हुआ है या नहीं, संतुष्ट है या नहीं। तो कई लोग आते हैं, उसको चराने ले जाते हैं, दिन भर चराते रहते हैं, दिन भर चराते रहते हैं बकरे को, वहां पर खेतों में कहां, और शाम को जब लेके आते हैं तो राजा उस बकरे के सामने कुछ घास रख देता है, तो बकरा फिर से खाने लगता है। तो इसका मतलब उसका पेट नहीं भरा है, फेल। तो राजा ये शर्त रखता है कि कितने ही लोग आते हैं, कितने ही चले जाते हैं, कितने ही आते हैं, सुबह से लेकर रात तक उसको अलग अलग प्रकार का खाना देते हैं, घास देते हैं या कुछ कुछ देते हैं, परंतु जैसे ही राजा के पास लाता है, राजा वो परीक्षा करता है, सब फेल, क्योंकि उसका पेट भरा ही नहीं है। अगर पेट भरा होता तो क्यों खाता। तो एक व्यक्ति सोचता है जरूर इसके पीछे कुछ युक्ति है, कुछ तो है इसके पीछे। तो वो बकरे को ले जाता है खेत में, और जैसे ही बकरे कुछ खाना लगता है तो छड़ी रखता है और उसको पीटता है। इतना जबरदस्त पीटता है कि दिन भर पिटाई होती रहती है। जब भी खाने जाता है बकरा बेचारा मार खाता है। जहाँ कुछ भी खाने जाओ बकरे को मारते हैं, कुछ भी खाने जाओ बकरे को मारता है। इतना दिन भर पिटाई होने के बाद शाम को बकरे को लेके आता है राजा के पास, और राजा को कहता है इसने आज इतना खाया है कि अभी तो ये खा ही नहीं सकता है, आप भले इनको, इसका पेट भर गया है, इसका परीक्षण करके देख लो। तो राजा वो घास उसके सामने रखता है, तो बकरा तो क्या खाने तो दूर, देखता तक नहीं है उधर। इतनी तो समझ उसमें भी होगी कि ये राजमहल है, यहाँ सिपाही है, वहां तो एक ही आदमी था, पर यहाँ तो वो बकरा हमारा मन है। वो चरवाहा कहो या जो व्यक्ति खिलाने ले जाने वाला था, वो व्यक्ति आत्मा है, और उसके पास जो छड़ी है वो श्रीमत है। श्रीमत से मन रूपी बकरे को क्या करो निखिलेश भाई? दिन रात अच्छी पिटाई करो उसकी, दिन रात पिटाई करो, इतनी पिटाई करो कि और उसको कुछ सूझे ही ना। कभी कभी दमन और कभी कभी भय, डर भी दिखाना पड़ता है, क्योंकि आदत लंबे समय से, उसको बताना पड़ेगा कि अरे तुम ये कर रहे हो। लोकपवाद, लोकलाज। अगर ब्राह्मण परिवार में निंदा होती है तो उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, चाहे कितना भी एक्सप्लेनेशन दी जाओ। जब भी कोई नेता कोई गलती करता है तो फ्रंट पेज पे आता है उसने ऐसा कर दिया, और जब 10 दिन के बाद पता चलता है, कोर्ट का रिजल्ट आता है कि ये उसने नहीं किया, तो वो 5वें नंबर पेज पे आता है छोटी सी खबर कि उसको रिहा कर दिया गया है। हाँ, उसको क्लीन चिट मिल गई, वो या उसमें इन्वॉल्व नहीं था, चाहे बॉम्ब ब्लास्ट हो, कोई स्कैम हो, कुछ भी हो, तो वो जो वो वहां आता है। और जो 10 दिन के बाद पता भी चल जाए तो भी लोगों को याद नहीं रहता है, वो लास्ट पेज पे जो है
फ्रंट पेज पे जो आया था, जो माहौल बना था, वही याद होता है। तो भय दिलाना कभी कभी आत्मा को, ये आदत से ये होगा, चाहे विकार की आदत है, चाहे दृष्टि है, कृति है, संकल्प है, बोल है, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए तुरंत उसको चेक करना, डराना, भय देना, क्योंकि शायद अभय हो गए, कुछ नहीं होता है, सभी करते हैं, सब चलता है, परंतु क्या क्या दरबार लगाना, कोट लगाना, ये इंद्र का कोट है, इंद्रप्रस्थ। तो आदतों को स्टडी करना। तो ये था पुरानी जो आदतें हैं उनको नो एंड बर्न, जानना और जलाना। बीज क्या है? टाल डालियां कब तक काटते रहेंगे, परंतु हाँ, वो भी काटना जरूरी है। वो तो जलाना, वो भी करना, वो भी करना, वो भी करना, सारी चीजें एक साथ करना। जो आदत श्रीमत के विरुद्ध है, पहले तो हमें उसकी खबर चाहिए। रात को सोने की आदत, मोबाइल पर ही लगे हुए हैं, लेट गए फिर भी मोबाइल पर ही लगे हुए हैं। डिजिटल हैबिट्स, अपनी डिजिटल हैबिट्स को चेक करना है। डिजिटल हैबिट्स, डिजिटल माया, किसी आदत के वश तो नहीं हो गए? कौन सी आदतें हैं जो भटकाती है या जिनमें चांसेस है नीचे गिरने का? उन आदतों की वजह से, उन आदत या कहो संस्कार, उनको छोड़ना और नई आदतों का फिर निर्माण करना है। जैसे अगर पुरानी आदत ऐसी हो गई है पक्की, तो नई भी हो सकती है। बाबा ने कहा ना, बार बार चेक करो, बार बार अभ्यास करो, अभी अभी यहाँ, अभी अभी वहां। अशरीरी होने की आदत डालनी है, आत्मा देखने की आदत, 5 स्वरूपों का ड्रिल करने की आदत, ये आदतें नहीं डालनी है। ये आदतें ऐसी हो जाए कि कोई कान में भी आके कहे अशरीरी भव, तो तुरंत अशरीरी नींद में, इतनी वो आदत पक्की हो जाए। जो भी है, इतनी वो आदत पक्की हो जाए। कौन सी? ज्ञानमयी आदतें। ज्ञानमयी आदत अर्थात जैसे अव्यक्त मुरली का चिंतन, मुरली का अध्ययन, मुरली का मनन। मुरली ली, ऐसे नहीं कि मुरली आई हाथ में और बस पढ़ लिया और हो गया काम पूरा। काम पूरे करने का ही बातें चल रही है बस। हमारी तो मुरली पढ़ के हो गई, पूरा हो गया। मुरली एक बार मुरली के पढ़ ली और सुन ली तो इतना संतोष, बस अभी काम हो गया। मतलब वो बोझ जो है ना इधर हट गया। श्रीमत का पालन, फुल स्टॉप। अमृत वेला उठ गए शांति स्तंभ पर बैठ गए, काम पूरा। चलो ये काम पूरा हुआ, अभी मुरली का दूसरा काम वो भी पूरा हो गया। अभी चलो नाश्ते में नाश्ता कर लिया, तीसरा काम पूरा होगा, सेवा कर ली, काम पूरा। अभी चलो सो जाओ, फिर उठो, एक एक काम पूरा कर रहे हैं। दिनचर्या चलो, ये भी उनसे तो बहुत अच्छा है जो संसार की आत्माएं वो श्रीमत का ही वो पालन नहीं करती। ये कम से कम लाइफ को डिसिप्लिन तो कर दिया है, परंतु केवल ऐसा ही नहीं, वो कवायद ना हो केवल राइट टर्न लेफ्ट टर्न, अमृत वेला, मुरली, भोजन और सेवा, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। माइंडफुलनेस, अलर्ट। हैबिट्स में एक लास्ट पॉइंट है अलर्टनेस, माइंडफुलनेस। जो भी करो वो पूर्ण जागरण की अवस्था से करना है। निर्विचार सैनिक भी होता है, सन्यासी भी होता है, परंतु सन्यासी की निर्विचारिता और सैनिक की निर्विचारिता में अंतर है। सैनिक जो निर्विचार होता है वो जबरदस्ती आदत, वो कोई सोचता नहीं है। उसको राइट टर्न कहो तो राइट होता है, लेफ्ट टर्न कहो तो राइट टर्न। उसकी कोई बहुत ऊंची आध्यात्मिक अवस्था नहीं है सैनिक की, उसकी आदत हो गई है। वो कवायद कर करके ड्रिल कर करके उसका हो गया है। परंतु जो सन्यासी, स 2 शब्द लगाए हैं, सन्यासी जो निर्विचार होता है वो विचारों से परे जाता है, उसकी ऊंची अवस्था है, क्योंकि वो अलर्टफुलनेस, माइंडफुलनेस, वेकफुलनेस, जागरण,
चौकस, अलर्ट, ये जो अवस्था है हर कर्म इस अवस्था में किए जाए कि हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। ऐसे नहीं बस कर ही रहे, कर रहे। छोटे से छोटे कर्म है वो अलर्टफुल अवस्था में करना है। तो मतलब आत्माभिमानी स्थिति रहेगी, मैं अब ये कर रहा हूं, मैं अभी वो कर रहा हूं, नहीं तो चले गए और पता ही नहीं कहां गए। ऐसे आदतन चल रहे कर्म। जब वेकफुलनेस आ जाती है हर चीज, तब फिर बहुत सारा परिवर्तन अंदर होता है। हमें पता चलता है कौन कौन सी चीजें हमको पता ही नहीं तो छोटी छोटी कर्म, जैसे कि खाना खा रहे हैं उस समय भी पहले तो ये मतलब ये भान हो कि मैं इस समय भोजन कर रहा हूं, मैं इस समय मधुबन में हूं, ये संकल्प, कहाँ हूं, अपने आप से बातें करना, मैं इस समय कहाँ हूं, ये जगह कौन सी है, ये स्थान कौन सा है, ये भोजन कर रहा हूं। कोई भी चीज जो है, छोटी छोटी जो कर्म है वो अलर्टफुल अवस्था में करना है, वेकफुल अवस्था में करना है, तो आत्मा जागृत रहेगी। नहीं तो उसको सो जाने का बहुत आदत है, तुरंत सो जाती है और फिर अपने आप कर्म चालू हो जाते। क्या कहा आज सारे दिन भर, क्या किया, वही सोई अमृत वेला किया, फिर उठे क्या नहीं, अच्छी वाली बात नहीं है। यहाँ नींद में कर रहे हैं, ये जो है ना, ये नींद में सारा, मूर्छा में अवस्था में सारा कुछ हो रहा है। जो भी व्यक्ति करता है मूर्छा में करता है, उसको कुछ पता ही नहीं रहता है, खबर ही नहीं रहती। ऐसे ही योग कर लिया, योग भी चालू था, अब उसमें से एकदम से कर्म में भी आ गए। अभी वो कोई ये नहीं, जैसे योग का चालू और योग का बंद ये भी हो। जैसे फरिश्ता में ऊपर विश्व को सकाश दे रहे थे और इधर क्लास में आके बैठ गए, कब वो स्विच ऑफ हुआ और ये चालू हुआ पता ही नहीं। मतलब जैसे कुछ उसमें कोई यही नहीं। अगर फरिश्ता बन के हम सकाश दे रहे थे तो कम बैक, पहले शरीर में वापस आओ अभी, और फिर अभी कि अभी अमृत वेला पूरा हुआ, अभी हम क्लास में जा रहे हैं, ये संकल्प है। तो ये वेकफुलनेस का संकल्प है, अलर्टनेस का संकल्प है। हर चीज जो करनी है, हर बात जो करनी है वो जान के करनी है। जैसे महात्मा बुद्ध एक बार प्रवचन कर रहे थे तो एक मक्खी आके यहाँ बैठ गई गाल में, तो उन्होंने एकदम से हाथ किया और उसको हिला दिया। प्रवचन चालू, थोड़ी देर के बाद फिर से जानबूझ के किया, जबकि मक्खी थी नहीं। तो आनंद ने पूछा, आनंद जो उनका शिष्य, कि पहली बार तो ठीक है, दूसरी बार क्यों किया? वो कहते पहली बार मैंने जो किया था वो मूर्छा में किया था, अनकॉन्शियस, वो मुझे पता ही नहीं। इसके लिए अभी मैं जानबूझ के करना चाहता हूँ वही कर्म। कोई भी कर्म मेरा ऐसा ना हो कि अपने आप हो जाए, हर कर्म वेकफुलनेस से। बहुत सारी शरीर में जैसी चीजें वो संभव नहीं है, परंतु प्रयत्न करना। जैसे कोई एक इंग्लिश में रिफ्लेक्स होता है सीएनएस में, न्यूरोलॉजी एग्जामिनेशन, मिनेस रिफ्लेक्स, ऐसा हाथ करते ही हम आंखें बंद करते हैं। कोई ऐसा करे ना, ऐसे डर तो आंख बंद हो जाती है, अपने आप ऑटोमेटिक होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक होती है, पर हमें जानना है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें हम अपने आप ना करें, वो अलर्टफुल होके करें। जैसे अभी यहां से इधर जा रहे थे, इधर जाना था, इधर चले गए कोई उसका ये नहीं है क्योंकि हम ऐसे अपनी मस्ती में, कोई विचार चल रहे हैं, क्या विचार चल रहे हैं उसका कोई स्पष्टता नहीं है, कुछ तो चल रहे हैं, ऐसे ही चल रहे हैं। यहाँ बैठे हैं तो कहाँ घर के विचार चल रहे हैं, कोई मित्र के घर गए थे, कभी उसका विचार अपने आप आ गया, इधर उधर भटक रहे, कुछ भी उसका कोई तालमेल नहीं है, कुछ भी चालू रहता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पास्ट कभी फ्यूचर, कभी किसी को बीमार देख ला तो एकदम बात है मैं हो गया, तो कुछ भी चालू रहता है, कुछ का कुछ चालू ही रहता है विचार। तो नई आदतों का निर्माण अर्थात रचनात्मक आदतें, श्रीमत अनुसार आदतें और पुरानी आदतों को समाप्त करना है। ओम शांति।